इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ओरिजिन ओ पर। यहाँ देखो ये सिचुएशन है, P मतलब प्रोटॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन है, ओरिजिन से डिस्टेंस है d, एंगल है 30 डिग्री। यहाँ पर 2p है, मतलब 2 प्रोटॉन है, डिस्टेंस है d। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस है d, एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री। तो ये ओरिजिन पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमको बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और तीनों का वेक्टर सम करेंगे तब हम लोग को आंसर आएगा। करते हैं। सबसे पहले इस प्रोटॉन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो प्रोटॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो आउटवर्ड होगा तो इधर जाएगा, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो प्रोटॉन के कारण ये ओरिजिन ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इस डायरेक्शन में होना है। ठीक, अब ये एंगल है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, तो इधर भी एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल होगा। तो ये एंगल हो गया हम लोग को 30 डिग्री। अब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो K चार्ज है हम लोग को, प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो E डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो D स्क्वायर हो गया। इसका काम हो गया। अब ये दो प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब इधर सेकेंड कोऑर्डिनेट की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग को दो प्रोटॉन के कारण सेकेंड कोऑर्डिनेट की तरफ, इधर होगा। ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो 2p है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे K, चार्ज हो जाएगा 2e, डिस्टेंस है d, तो d का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड, तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो रेडियली इनवर्ड मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ, ऐसे एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी होगा हम लोग को 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड तो K इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस D, तो D का स्क्वायर, तो D का स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब मुझे यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इन सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जो डायरेक्शन इसका है ये उसका अपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर है तो ये इधर है, एंगल 30 डिग्री तो एंगल 30 डिग्री, और जितना इसका मैग्नीट्यूड है ये इसका डबल है। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा ऐसे, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा KE डिवाइडेड बाई D स्क्वायर हो गया। अब ये एंगल तो 30 डिग्री है, तो इधर से जो एंगल बचेगा ये एंगल होगा हम लोग को 60 डिग्री, क्योंकि इधर से एंगल है हम लोग को 30 डिग्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर आया है हम लोग को कितना, KE डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, ये हो गया। और ये एंगल है हम लोग को 30 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा हम लोग को 60 डिग्री। अब इन दोनों का हम लोग को सम करना है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच एंगल है 120 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग को बीच से ऐसे पास करेगा, ये ऐसे जाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी होगा हम लोग को KE डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, KE डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो जो यहाँ पर ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड तो है KE डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, और डायरेक्शन तो इधर है तो J कैप, तो डायरेक्शन हो गया J कैप। अब यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि ये मैं डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया कि इधर वेक्टर दिया है इधर वेक्टर दिया है,
तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा और इतना ही मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके लिए वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। जैसे देखो, एक वेक्टर है इधर 4 और एक वेक्टर है इधर 4 और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, और इसका भी मैग्नीट्यूड आपको होगा 4। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। अगर कोई वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, इसका मैग्नीट्यूड है 7 और इसका मैग्नीट्यूड है 7 और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल बीच से जाएगा। इधर होगा 60, इधर होगा 60 और इसका भी मैग्नीट्यूड 7 ही आएगा। इसको करके देख लीजिए, वो वेक्टर में फॉर्मूला लगाते हैं मैग्नीट्यूड का, उससे आ जाएगा। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में आंसर है KE/d², मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन j कैप।